खबर भोपाल से है, जहां अमला नगर थाने में एक दलित महिला ने एक जिहादी के खिलाफ नाम बदलकर लव जिहाद करने और उसके 14 साल के बेटे का खात्मा करने के कन्वर्जन करने का दबाव बनाने का मामला दर्ज कराया है। महिला ने सुदर्शन न्यूज को आपबीती बताते हुए जिहादी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि जिहादी ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए, जिसके बाद जिहादी अश्लील वीडियो बनाकर लंबे समय से ब्लैकमेल भी करता था। जिहादी से परेशान महिला ने भोपाल में हिंदू संगठनों और संस्कृति बचाओ मंच से मदद की गुहार लगाई है। संस्कृति बचाओ मंच ने लव जिहाद को लेकर कहा है कि लव जिहादियों को सड़क पर पत्थर मारने की सजा मिलनी चाहिए। बताइए, जिहादी ने क्या अपना नाम बताया था? लाउड बोले, तेज बोलना है। अमित नाम बताया था। अमित नाम बताया, ठीक है। मैं जिस मकान में रहती थी ना, वो क्रिश्चियन वाली मुसलमान थी शायद, तो उनके अलावा किसी के पास मेरा नंबर भी नहीं था। उनके जरिए उनको नंबर मिला, ठीक है। कि मैं शादी के लिए प्रेशर बना रही थी और वो मुसलमान बनने पे, तो इस चक्कर में वो शायद मुझे ऐसे परेशान कर रहा था। आपके बेटे के लिए क्या बोला उसने? उसका खतना करवाना है, उसको नमाज पढ़ना सिखाओ, कलमा सिखाओ, सिखाऊंगा करके। तो मैंने अड़ोसी पड़ोसी से उनके पूछताछ करी। उनने मुझे बताया इसका नाम कोई अमित नहीं है, इसका नाम कोई नदीम है। नदीम। हाँ। देखिए, इनका षड्यंत्र है, जिहाद इन्हें करना है। जब हम 5 और हमारे 25 पैदा होंगे तो पंचर ही सुधारोगे, मैकेनिक ही बनोगे, कोई ऑफिसर नहीं बनने वाले। क्राइम करने से इन्हें परहेज नहीं है, क्रिमिनल बनने से इन्हें परहेज नहीं है। 2 लाख की गाड़ी, 2.5 लाख की गाड़ी कहाँ से फंडिंग हो रही है? या तो वह हिंदू समाज के लोगों की गाड़ियाँ रहती है, जिससे कि ये चक्कर मार कर और हमारी बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और उनके साथ अनैतिक कृत्य करते हैं। चाहे वो हमारे यहाँ की स्त्रियाँ हों, चाहे हमारे समाज की लड़कियाँ हों, इन्हें फंसाना है और इनको जिहाद करना है। ये मामला भी इसी प्रकार का। तलाकशुदा एक स्त्री थी, 3 वर्ष पहले इसको अपने प्रेम जाल में फंसाया, आर्थिक मदद थोड़ी थोड़ी करके, और उसको इस प्रकार से वो कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से राम स्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। राम स्वरूप, देखिए, पहले जिहादी अपना हिंदू नाम बताकर महिला को फंसाता है, लगातार मध्य प्रदेश से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आखिरकार जब प्रशासन भी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी जिहादियों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद होते हुए क्यों नजर आते? क्या इस पूरे मामले को लेकर आपके पास अपडेट है और प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है इस जिहादी के ऊपर? बिल्कुल शिवानी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर, लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर मध्य प्रदेश में अलग अलग बहुत सारी SITs गठित की हैं। और सुदर्शन न्यूज की बड़ी खबरों का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 SIT गठित हाल ही में किए। बावजूद इसके मध्य प्रदेश के इंदौर से, उज्जैन से, बैरसिया से और राजधानी भोपाल से थोक-बंद लव जिहाद के मामले उस SIT गठित करने के बाद भी सामने आए। बीते कल हमने एक मामला सुदर्शन न्यूज पे दिखाया था, परसों, जो कि हरियाणा की लड़की थी, उत्तराखंड का एक जिहादी लड़का था, और वो अलग अलग होटल में रुके हुए थे और यहाँ लव जिहाद का जो कांड है उसको पूरा अंजाम दिया जा रहा था। तो अपने आप में जिस तरह से हिंदू संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक शर्मा सांसद या रामेश्वर शर्मा विधायक हो, ये कह चुके हैं कि इसमें एक बड़ी फंडिंग और एक बड़ी सुनियोजित प्लानिंग के तहत इस पूरी कारगुजारी को पूरे देश में, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इस पूरी कारगुजारी को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया जा रहा है। उसी का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये जो ताजा मामला है, जिसकी हम आज खबर चला रहे हैं, कि राजधानी भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र का मामला है। ये एक दलित महिला थी और इसका तलाक हो गया था, 14 साल का इसका बेटा है, और एक जिहादी तत्व के द्वारा इसे अपनी झूठी पहचान अमित नाम बताकर इसे प्रेम पास में फंसा गया। सबसे बड़ी बात इसमें निकलकर एक सामने आई है कि जो मुस्लिम मकान मालिक था, जो कि बाद में पहले कन्वर्ट था, बाद में वो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना, उस मुस्लिम से इस महिला का नंबर उस जिहादी ने क्रैक किया और उसके बाद में इससे फिर मोबाइल पर, फोन पे संपर्क बनाए। लंबे समय बातचीत करने के बाद अपनी लोक लुभावनी बातों में इसको फांसा और उसके बाद में इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। सबसे बड़ी बात इस लव जिहाद के कांड में एक निकलकर सामने आई है कि इस महिला से केवल न शारीरिक संबंध बनाए बल्कि अप्राकृतिक होमो रिलेशन भी इस महिला के साथ बनाए। महिला ने सुदर्शन न्यूज को बताया है। तो ये सबसे बड़ी बात इसमें निकलकर सामने आई है। और जितने भी मामले होते हैं उनमें एक कॉमन चीज होती है कि ज्यादातर सभी मामलों में महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चियों के जो अश्लील वीडियोस हैं वो बनाए जाते हैं, फिर उन्हें वो वीडियोस दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसा ही इस मामले में भी हुआ था। दूसरी बात, इस महिला ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि 14 साल का इसका जो बेटा है
उसका खतना करने और उसे कलमा पढ़ने का दबाव जिहादी तत्व के द्वारा बनाया जा रहा था, और ऐसा न करने की शर्त पर वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बीते दिनों वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच, चूंकि एक ऐसा मंच है, एक ऐसा संगठन है जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी इस तरह के मामलों को लगातार उठाते रहते हैं, और उनके कारण जो लव जिहादी जो तत्व है उनके अंदर एक भय भी व्याप्त है। उनसे चंद्रशेखर तिवारी से इस महिला की मुलाकात होती है, वो फुटेज हम दिखा रहे हैं आपको, हमारे दर्शकों को। और चंद्रशेखर तिवारी के प्रयास के बाद में फिर राजधानी भोपाल के कमला नगर थाने में विभिन्न धाराओं में इस महिला को आवेदन को लेकर जिहादी के ऊपर एक कार्रवाई होती है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामले कब थमेंगे और कितने मामले आएंगे, ये रामस्वरूप, इस जिहादी को क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हमारी प्रारंभिक जांच इस पूरे मामले में, प्रारंभिक चर्चा इस मामले में सामने आई, तो पुलिस ने जांच करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस इसे गिरफ्तार कर पाई है या नहीं, ये अभी पुष्ट नहीं है, चूंकि बीते कल की ये खबर है। लेकिन जैसे ही इसका अपडेट आएगा, सुदर्शन न्यूज इसको लेकर फिर एक खबर करेगा, अपडेट खबर, और हम बताएंगे कि लव जिहाद के और कितने जिहादी हैं जिनकी गिरफ्तारियां लंबित हैं, फरार हैं, या वो इनामी वारंटी हैं, या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। रामस्वरूप, देखिए लगातार मध्य प्रदेश के मुद्दे हमने उठाए हैं और लगातार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लव जिहाद के मामले कहीं ना कहीं सामने आते हैं। एक बहुत ही बड़ा मामला राजधानी भोपाल से अभी सामने आया था कि कई बच्चियों को, कई महिलाओं को उसमें फंसाया जाता है, जिसमें कई प्रदर्शन किया गया, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की, SIT गठित की गई। इसके बाद भी जिहादियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आते हैं, इसके बाद भी इस तरीके के मामले नहीं थम रहे। तो क्या माना जाए कि जो जिहादी है, जो उनकी हरकतें हैं, जो उनकी करतूत है, वो कभी बदलने वाली नहीं है, उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, अगर उन्हें मौत की सजा भी हो जाती है, अगर उन्हें जेल भी हो जाती है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या यही माना जाए? क्योंकि मामले तो थम नहीं रहे हैं मध्य प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी बात को देखते हुए संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी, इस बार उन्होंने एक बिल्कुल नई बात कही है। जिस तरह से हमने बाइट्स में आपने दिखाया अभी, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब शरीयत के हिसाब से इनको सड़क पर गाड़कर और इनको पत्थर मारे जाए, ताकि हो सकता है उसके बाद इनके अंदर एक भय व्याप्त होगा और फिर लव जिहाद की जो घटना है उनको ये अंजाम देने से बाज आएंगे। बावजूद लेकिन सरकार को इसको मिलकर एक बड़ी सुनियोजित एक प्लानिंग बनाना होगी, एक नया कानून तैयार करना होगा और इनकी जिहादियों की घेराबंदी करना होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भोपाल संसदीय क्षेत्र के सांसद आलोक शर्मा कह चुके हैं कि इस पूरे मामले को वो आगामी जो सत्र होगा लोकसभा का, उसमें इस पूरे मामले को रखेंगे। विधानसभा के जो सत्र है उसमें रामेश्वर शर्मा इस पूरे मामले को, जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो भी इस पूरे मामले को यहाँ राजधानी भोपाल में जो अब अगला सत्र होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का, उसमें रख सकते हैं। तो ये बड़ी बात है जो दोनों सदनों में, चाहे वो दिल्ली का लोकसभा सदन हो या भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा का सदन हो, दोनों सदन में ये मामला गूंज सकता है। और निश्चित तौर पर अब इस मामले को दोनों सदनों में उठाने की मुझे लगता है कि आवश्यकता पड़ रही है। बिल्कुल रामस्वरूप, बहुत आवश्यकता है इस तरीके के मामलों पर विचार करना, और सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस ऐसे पूरे मामलों को लेकर एक कानून, नहीं तो हिंदू बेटी को, हिंदू युवती को, महिलाओं को इसी तरह ये जिहादी अपने जाल में फंसाते रहेंगे। और ये बताइए रामस्वरूप कि प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर कि क्या वो कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, प्रशासन की तरफ से फिलहाल अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है ऐसे मामलों को लेकर ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाहरी तौर पर अब चूंकि हिंदू संगठन और संस्कृति बचाओ मंच जिस तरह से दबाव बना रहा है, हमने ऑफ कैमरा, विदाउट कैमरा भी संस्कृति बचाओ मंच से बात की थी और उन्होंने ये बताया था कि जिस तरह से लव जिहाद के मामलों की अब घेराबंदी की जा रही है और हिंदू संगठनों के द्वारा जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, पिछले दिनों जो राजभवन का विरोध किया था, बच्चियों ने, नाबालिग बच्चियों का चूंकि यौन शोषण हुआ था और उनके अश्लील वीडियो बनाए गए थे, इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भी घेराव किया था और विपक्ष ने भी ये मांग की थी कि अब जो लव जिहादी है उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता आ गई है। और मध्य प्रदेश की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यापक कार्रवाई प्रशासन को और शासन को मिलकर संयुक्त रूप से करना चाहिए। ये अब इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से हर जगह कहा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल रामस्वरूप, इस पूरे मामले को लेकर आप नजर बनाए रखिए और ये हमें देखना है कि आखिरकार प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या और कार्रवाई कर रही है और जिहादी की गिरफ्तारी आखिरकार कब तक होती है। फिलहाल तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।